फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बाकी के जो हमारे ग्रीक बचे हुए थे वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। वो सारे ग्रीक्स हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, वेगा एंड रो आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। एंड किस तरह से ये ऑप्शन सेलर्स एंड ऑप्शन बायर्स के लिए वर्क करते हैं, किस तरह से ऑप्शन सेलर्स एंड ऑप्शन बायर्स को अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए जब भी हम कोई ऑप्शन बाय करते हैं या सेल करते हैं। तो कौन सी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इसका क्या इफेक्ट होता है मार्केट के वॉलेटिलिटी के हिसाब से, या फिर वेगा बढ़ता है या कम ज़्यादा होता है, या टाइम पीरियड कितना ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड यहाँ पर छोटा सा मैं वीडियो क्लिप दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि आपको ग्रिक्स कहाँ पे दिखाई देते हैं, जो भी डेल्टा गामा थीटा वेगा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे दिखाई देती हैं। तो ये छोटा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो आप मोबाइल एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं, आपके किसी भी एप्लीकेशन में देख सकते हैं। ये फिलहाल मैंने अपस्टॉक का डाला हुआ है यहाँ पे, अपस्टॉक का मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे डाला हुआ है। एंड इसमें ग्रिक कहाँ पे आपको दिखाई देंगे वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से जेरोधा या फिर एंजल वन या फिर जो भी आप ब्रोकर का आप यूज कर रहे हो एप्लीकेशन, तो वहां पर इस तरह से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी 21,000 कॉल ऑप्शन 28 दिसंबर 2023 का मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पे देखिए, मार्क करके मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रीक दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें सिंपली आपको ऊपर की तरफ देखिएगा तो यहाँ पे डेल्टा, गामा, थीटा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, रो एंड वेगा, ये सारे चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन ग्रीक देखना होता है अपने पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, इसे बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो वॉलेटिलिटी बेसिक बेसिक डेफिनेशन से अगर समझा जाए तो वॉलेटिलिटी ये होती है कि मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, एंड कितनी तेजी से गिर रहा है, कितना ऊपर चढ़ रहा है, कितना नीचे गिर रहा है। तो ये जो लेवल्स होते हैं, ठीक है, ये जो लेवल्स होते हैं कि कितना परसेंटेज नीचे गिरा, कितना परसेंटेज ऊपर चढ़ा, तो ये जो उतार चढ़ाव होता है, यही यही हमारा वॉलेटिलिटी होता है, मार्केट का वॉलेटिलिटी होता है, एक स्टॉक का वॉलेटिलिटी होता है, इंडेक्स का वॉलेटिलिटी होता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पे नोट डाउन की गई है, जो कि मैं आपको रीड आउट करके भी दिखा देता हूँ कि वॉलेटिलिटी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ वेरिएशन, ठीक है, ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो आपका स्टॉक हो, कोई क्रिप्टो करेंसी हो, कोई इंडेक्स हो। तो उसका जो ओवरऑल मार्केट प्राइस होता है ओवर द टाइम, किस तरह से मूव कर रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है, कितने टाइम में कितना ऊपर जा रहा है, कितने टाइम में कितना नीचे आ रहा है, वो सारी चीजें वोलाटिलिटी टर्म्स में कवर होती है। ठीक है, मार्केट किस तरह से वेरिएशन दे रहा है आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड योर वोलाटिलिटी। ठीक है, ये एक की कॉन्सेप्ट होता है जिससे आप अपना रिस्क मेजर कर सकते हैं, किस लेवल का आप रिस्क ले रहे हैं जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इट इज द की कॉन्सेप्ट इन द फाइनेंस यूज टू मेजर द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद एन इन्वेस्टमेंट। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक की कॉन्सेप्ट की तरह काम करता है, एक इंस्ट्रूमेंट या एक टूल की तरह काम करता है, जो आपको हेल्प करता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें कितने लेवल का रिस्क एसोसिएटेड है, कितना परसेंटेज ऑफ रिस्क एसोसिएटेड है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, एंड उसकी वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट 12%, 15% इस तरह से है। ठीक है, मान लेते हैं उसकी वॉलेटिलिटी ईयरली आप देखो तो 20% की वॉलेटिलिटी है, लेस से। ठीक है, एज्यूम करते हैं। तो अगर 1,000 रुपए का प्राइस है, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टॉक का 1,000 रुपए का प्राइस है, तो इसका 20% कितना होगा,
200 रुपये, मतलब ये -200 रुपये जा सकता है या +200 रुपये जा सकता है। ठीक है, एक साल में इसका वैल्यू 1200 रुपये जा सकता है या 800 रुपये जा सकता है। तो इस रेंज में मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई देगी अगर इसका वॉलेटिलिटी 20% है तो आप सीधी से आप बात समझ सकते हो कि अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है तो आपका एक साल में भी हो सकता है कि 800 रुपये उसका वैल्यू हो जाए। ठीक है, में भी हो सकता है कि 1000 रुपये का 1200 रुपये वैल्यू हो जाए। तो ये आपका लेवल ऑफ रिस्क बताता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से जो वोलेटिलिटी होती है इस तरह से हमें रिस्क मेजरमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ वॉलेटिलिटी होती है, कितने टाइप्स की वॉलेटिलिटी होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि आप मार्केट में कभी भी नोटिस करोगे तो 3 टाइप की वॉलेटिलिटी दिखाई देगी। पहली वॉलेटिलिटी है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, जो कि नॉर्मली स्टॉक्स के लिए रेफर की जाती है। ठीक है, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी जो पास्ट डेटा के बेसिस पे आपको, ठीक है, पास्ट डेटा के बेसिस पे आपको वॉलेटिलिटी समझ में आती है कि पिछले एक साल में या पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में किस तरह की वॉलेटिलिटी इस पर्टिकुलर स्टॉक में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऑब्जर्व की गई थी। उसी के बेसिस पे आपको पता चलता है कि हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कितनी है एंड कितने लेवल का आप रिस्क उठाने वाले हो इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, तो नॉर्मली आप ऑब्जर्व करोगे कि किसी भी स्टॉक का जो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी होता है वो मल्टीपल नहीं रहता है, चाहे कॉल ऑप्शन हो, ठीक है, चाहे पुट ऑप्शन हो, सबके लिए एक ही वॉलेटिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आप चाहे एनएससी की वेबसाइट पे देखो या फिर जो भी वेबसाइट आप यूज कर रहे हो वहां पर आप अगर फाइंड आउट करोगे तो आपको एक ही वॉलेटिलिटी दिखाई देगी। चाहे आप रिलायंस की देखो, टाटा मोटर्स की देखो, तो उनकी खुद की एनुअलाइज वॉलेटिलिटी होती है, वो कहाँ दिखाई देती है मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। एनएससी की वेबसाइट पे ले जाकर आपको दिखाऊंगा। एंड इसके साथ ही आगे बढ़े तो एक सेकेंड वॉलेटिलिटी होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में क्या होता है कि इट इज ओनली फॉर ऑप्शंस। ठीक है, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो, तो जैसे कि मैंने आपको एक छोटा सा स्क्रीन रिकॉर्ड प्ले करके दिखाया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि आईवी आईवी करके आपको दिखाई दिया होगा। आईवी इज नथिंग बट इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। ठीक है, तो उसमें जो वैल्यू दिखाई देती है वो आपका होता है ऑप्शंस के लिए। चाहे आप कोई इंडेक्स में किसी इंडेक्स का ऑप्शन बाय या सेल कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दिखाई देगी। ठीक है, एंड थर्ड जो होता है हमारा वो होता है मार्केट वॉलेटिलिटी या फिर आप बोल सकते हो इंडिया विक्स, जो कि किसी इंडेक्स का वॉलेटिलिटी डिस्क्राइब करता है। लाइक इंडिया विक्स जो है ये निफ्टी फिफ्टी का वॉलेटिलिटी दिखाता है। ओके, तो इस तरह से तीन वॉलेटिलिटी आपको, तीन टाइप के मेजर वॉलेटिलिटी आपको दिखाई देंगे। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एंड मार्केट वॉलेटिलिटी, या फिर आप बोल सकते हो इंडिया विक्स। ठीक है, अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिया विक्स जो कि निफ्टी फिफ्टी की वॉलेटिलिटी दर्शाती है, किस तरह की वॉलेटाइल मार्केट है निफ्टी फिफ्टी में या निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में किस तरह का वॉलेटाइल मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि ऑप्शन ग्रीक इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, लेट्स से कि आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाओ, तो चलो देखते हैं। पहले एनएससी की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या फिर हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी कहाँ पे दिखाई देती है। तो ये मैं अपने एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली निफ्टी सिलेक्ट करके रखा हुआ है। बैंक निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं निफ्टी सिलेक्ट करके रख रहा हूँ यहाँ पे। एक्सपायरी सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है तो भी ठीक ही है। मैंने मैं यहाँ पे 26 अक्टूबर ले लेता हूँ। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है इसका लेने का, बट जस्ट यहाँ पर ले रहा हूँ। और यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, किसी भी प्रीमियम प्राइस पे आप क्लिक करोगे
तो आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दिखेगा अंदर जाके भी। फिलहाल आप नोटिस करो तो इस एरिया में, तो यहाँ पे आप देखे जरा, तो इस एरिया में आपको आईवी दिखाई दे रहा होगा। तो इस लाइन में जितने भी वैल्यूज हैं ये सारे आपके आईवी है या इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आप कह सकते हो। तो ये सारे वैल्यूज जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ ही अगर हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी की बात करें, ठीक है, तो अभी यहाँ पर थोड़ा मैं ऊपर जाता हूँ एंड किसी स्टॉक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लेट्स सी कि अबाउट इंडिया को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ओके, एंड यहाँ पर जाके रैंडमली मैं किसी भी प्रीमियम प्राइस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मैंने क्लिक कर दिया एंड सिंपली पेज लोड होने के बाद आपके पास डेटा विंडो आ जाएगा एंड सारे डेटा आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट में ऑल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर आपको थोड़ा लोड होते हुए दिखाई देगा पेज, एंड सिंपली इसी पेज पर आपको एनुलाइज वॉलेटिलिटी दिखाई देगी, डेली वॉलेटिलिटी दिखाई देगी एंड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी दिखाई देगी। ठीक है, आईवी भी आपको दिख गया, एनुलाइज वॉलेटिलिटी जो होता है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी ये भी आपको दिख गया। ठीक है, एंड डेली वॉलेटिलिटी भी आपको दिख गई। ठीक है, यहाँ से आप ये सारे वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी जो होती है वही होती है एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी, मतलब 1 ईयर में इसका वॉलेटिलिटी कितना है, 25%, 25.19% का वॉलेटिलिटी है। 25%, 25.19%, या तो ये मार्केट ऊपर जा सकती है, अबाउट इंडिया का जो प्राइस है वो 25% ऊपर जा सकती है या फिर 25.19% नीचे जा सकती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई होगी एंड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फिर से हम निफ्टी का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देखते हैं थोड़ा। निफ्टी पे मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पर एट द मनी पर मैं वॉलेटिलिटी देखूंगा। अब यहाँ पे केस क्या आता है कि कॉल ऑप्शन में भी आईवी है एंड पुट ऑप्शन में भी आईवी है, तो अब मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा सिलेक्ट करो। तो मान लेते हैं कि अभी मार्केट 20,200 के आसपास ट्रेड कर रही है, मतलब एट द मनी पे मैं आईवी लेता हूँ एंड हमेशा आप एट द मनी पे ही आईवी लेके कैलकुलेशन करो अगर कैलकुलेशन करना है तो। बाकी एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको सिर्फ वैल्यूज देख के ही मार्केट में मूवमेंट समझ में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि कॉल ऑप्शन का 8.52 एंड पुट ऑप्शन का 8.51, ये वैल्यूज आपको नोट डाउन कर लेना है एंड इसका एवरेज निकालना है। तो चलिए हम अपने स्लाइड पे चलते हैं एंड कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप ये फॉर्मूला दे सकते हैं, एक्स डेज मतलब अननोन डेज है, मतलब मान लेते हैं कभी 10 दिनों का आईवी निकालना है या फिर 5 दिनों का आईवी निकालना है या फिर 15 दिनों का आईवी निकालना है, तो एक्स डेज लिखा हुआ है, एक्स इज अननोन डेज है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एक्स डेज ऑफ आईवी, ठीक है, एक्स डेज ऑफ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इज नथिंग बट इक्वल टू इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जो एवरेज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको आई है। ओके, वो कैसे आई है, जो हमने वैल्यू देखी हम अभी रिसेंटली, जो निफ्टी निफ्टी का जो हमने एट द मनी पर, ठीक है, एट द मनी पर जो आईवी देखी, ठीक है, जो आईवी देखी वो था 8.52 प्लस 8.50, तो डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज वैल्यू आ गई। ठीक है, ये जो है एवरेज वैल्यू आ गई। तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी इसकी, तो इसकी एवरेज वैल्यू जो आती है 8.51। ठीक है, 8.51% इज योर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, ये कॉल एंड पुट ऑप्शन का एवरेज निकाल के हमने किया, ये एवरेज वैल्यू आता है। ठीक है, इसी एवरेज वैल्यू को यहाँ पर इस आईवी की जगह पर यूज करना होता है। ठीक है, तो सिंपली आपको मान लेते हैं कि अ, मान लेते हैं कि 10 डेज का, ठीक है, 10 डेज का आईवी निकालना है। ओके, 10 डेज का आईवी निकालना है, तो क्या करेंगे 8.51%, ओके, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 365। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आपकी आती है, तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये आती है
1.41%। तो इसका मतलब ये होता है कि विद इन 10 डेज निफ्टी जो है आपकी 1.41% या तो ऊपर जा सकती है, 1.41% या तो नीचे जा सकती है। तो ये दो इसके लेवल ऑफ रिस्क हो सकते हैं, ठीक है, आपके एंट्री पॉइंट से। ठीक है, अगर आज इसी वक्त आप एंट्री करते हो तो ये कितना आपको प्रॉफिट दे सकता है या कितना आपको लॉस दे सकता है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। कितना परसेंटेज ऊपर जा सकता है, कितना परसेंटेज नीचे जा सकता है नेक्स्ट 10 डेज में, वो आपको यहाँ से समझ में आ जाता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है एंड वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक बटन पे अभी क्लिक कर दें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो डेफिनेटली अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इंडिया विक्स एंड निफ्टी में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से इंडिया विक्स जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक निफ्टी 50 में हो रहे वोलाटिलिटी को दर्शाता है, एंड इंडिया विक्स मार्केट के मूवमेंट को नहीं दर्शाता, बट इंडिया विक्स का जो चार्ट होता है या फिर इंडिया विक्स का जो वैल्यूज होता है वो निफ्टी 50 के मूवमेंट के लिए या निफ्टी 50 में आने वाले मूवमेंट का एक अंदाजा देता है। तो सिंपली इंडिया विक्स का वैल्यू कहाँ पे दिखाई देते हैं वो भी मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए निफ्टी 50 के एनएससी के वेबसाइट पे हम चलते हैं और वहां पर हम देखते हैं इंडिया विक्स का जो वैल्यू होता है वो कहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको सर्च करना है एनएससी इंडिया। ठीक है, एनएससी इंडिया से सर्च किया मैंने एंड इस पर क्लिक कर लेता हूँ। एनएससी इंडिया का वेबसाइट ओपन हो रहा है एंड यहाँ पर सिंपली आपको जाना है मार्केट डेटा में, एंड मार्केट डेटा के बाद आपको इंडाइसेस पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर आप जो ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, यहाँ पर डेटा विंडो ओपन होने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि इस एरिया में यहाँ पे आपको ये वाला वैल्यू इंडिया विक्स दिखाई दे रहा है एंड इसका करंट वैल्यू जो है, ठीक है, ये करंट वैल्यू आपको 10.90 दिखाई दे रहा है, जिसमें परसेंटेज चेंज आपको दिखाई दे रहा है -3.66% का चेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये निगेटिव चेंज है, मतलब इंडिया विक्स गिरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आपको ये डेटा यहाँ पे मिल गया। ओके, तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि इंडिया विक्स निफ्टी 50 के मूवमेंट में किस तरह से हमें एक फोरकास्ट रिजल्ट देता है। तो आप मार्केट में कभी भी ऑब्जर्व करो, जब मार्केट में इंडिया विक्स बढ़ता है तो निफ्टी 50 गिरता है। ठीक है, एंड जब भी इंडिया विक्स गिरता है तो निफ्टी 50 बढ़ता है। ठीक है, ये रिसेंटली आज के डेट में आप देखो, आज का डेट 17 सितंबर है। अगर आज भी मार्केट तो बंद है, आज संडे है, तो आज भी अगर आप चार्ट ओपन करके देखो इंडिया विक्स आपको मैंने अभी रिसेंटली दिखाया कि 3 पॉइंट समथिंग परसेंट गिरा हुआ है, बट निफ्टी 50 अच्छी खासी बुलिश दिखाई दे रही है चार्ट में। ठीक है, और 20,200 का ऑल टाइम हाई न्यू रिकॉर्ड भी बनाया है निफ्टी 50 ने। तो इस तरह से आपको ये क्लैरिटी यहीं पे हो गई कि इंडिया विक्स जब भी बढ़ेगा, ठीक है, इंडिया विक्स जब भी बढ़ रहा है तो आपका निफ्टी 50 गिर रहा है, और इंडिया विक्स जब गिरता है तो आपका निफ्टी 50 राइज होता है। ठीक है, तो ये एक इंडिया विक्स देख के आप निफ्टी 50 का अंदाजा लगा सकते हो कि निफ्टी 50 किस तरह से मूव कर सकती है। एंड डेफिनेटली अगर आपको पता चल रहा है कि इंडिया विक्स गिर रहा है तो डेफिनेटली ये आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी 50 जो है बढ़ने वाला है, और निफ्टी 50 बढ़ने वाला है मतलब कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन आप राइट कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ठीक है, राइट और सेल सेम ही होता है। तो आप पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं या फिर कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें आप कर सकते हैं। इसके साथ ही इंडिया विक्स अगर बढ़ता है तो आपको पता चलता है कि निफ्टी 50 गिरने वाली है, तो यहाँ पर पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं एंड कॉल ऑप्शन को आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉल ऑप्शन को आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं एंड इस तरह से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ग्रिक जो है वेगा। ठीक है, वेगा के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। वेगा होता क्या है।
तो चलिए देखते हैं। वेगा जो होता है एक ऑप्शन ग्रीक है, ठीक है, ऑप्शन ग्रीक है, बट इसका यूज कहाँ होता है? डेफिनेटली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि आपने देखा है कि ऑप्शन के जो वैल्यूज होते हैं, ठीक है, ऑप्शन के जो प्रीमियम प्राइसेस होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। तो वेगा का क्या इम्पैक्ट होता है ऑप्शन के प्रीमियम प्राइस पे, वो थोड़ा हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कभी भी आप नोटिस करो, जब भी आप कोई ऑप्शन बाय कर रहे हो या फिर ऑप्शन सेल कर रहे हो, तो वहां पर क्या होता है कि जब भी किसी ऑप्शन का वेगा, ठीक है, ऑप्शन का वेगा काफी हायर रहता है, ठीक है, एंड उसका एक्सपायरी काफी लॉन्गर टाइम है, ठीक है, लाइक 1 महीना 2 महीना, इस तरह से एक्सपायरी उसका काफी लंबा है। तो क्या होता है कि जो भी आपका ऑप्शन होता है, ठीक है, उसको मोर टाइम मिलता है पोटेंशियली वॉलेटाइल चेंजेस दिखाने के लिए, ठीक है। पोटेंशियली वॉलेटाइल चेंजेस दिखाने के लिए मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई ऑप्शन बाय कर रहे हो जिसका वेगा जो है वेगा हायर है, ठीक है, एंड उस ऑप्शन प्राइस का उस ऑप्शंस का जो भी आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है उसका एक्सपायरी काफी लंबा है, ठीक है, लाइक 1 मंथ का है या फिर 2 मंथ का है, इस तरह से, या फिर ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से लॉन्गर एक्सपीरियशन पीरियड है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि 30 डेज आपको दिया जाए एंड सप्लाई टेस्ट के लिए, एंड कहा जाए कि आपको 95% स्कोर करना है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे होता है कि ज़्यादा टाइम मिलता है तो पोटेंशियल वॉलेटिलिटी अगर मार्केट में होती है तो मे बी आपका जो ओटीएम का ऑप्शन होता है वो इन द मनी में आके एक्सपायर हो सकता है, ठीक है। ओटीएम जो है आपका इन द मनी में एक्सपायर हो सकता है, ये चांसेस बढ़ जाता है। तो वेगा का इम्पैक्ट कौन से टाइप के ऑप्शन पे होंगे ये आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जिस ऑप्शन में हायर वेगा होना चाहिए एंड उस ऑप्शन का एक्सपिरेशन पीरियड काफी ज्यादा होना चाहिए, तो आपका वेगा जो है अच्छा खासा अफेक्ट करेगा आपके ऑप्शन प्राइस को। एंड जिस तरह से वॉलेटिलिटी आपकी घटेगी या बढ़ेगी उसके हिसाब से आपका ऑप्शन बिहेव करेगा मार्केट में, ठीक है। मान लेते हैं मान लेते हैं निफ्टी 50 की बात, निफ्टी 50 का केस लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि विक्स जो है विक्स डाउन जा रहा है, ठीक है, विक्स डाउन जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि निफ्टी अब बढ़ने वाली है, ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया। तो जैसे ही विक्स नीचे जा रहा है तो निफ्टी 50 बढ़ने वाली है, ओके। अब बढ़ने वाली है और आपने जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, लाइक मान लेते हैं कि आज निफ्टी 20,200 पर ट्रेड कर रही है, ठीक है, एंड आपने स्ट्राइक प्राइस खरीदा है 20,500 का, ठीक है, एंड एक्सपायरी जो है, एक्सपायरी अभी भी 1.5 महीने का एक्सपायरी है, एक्सपायरी पीरियड जो है 1.5 महीने का है, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का, ठीक है। तो इसमें इस केस में क्या होता है कि आपको काफी टाइम मिलता है 20,200 से 20,500 को पार करके, ठीक है, पार करके इन द मनी में जाने का, ओके। तो इस तरह से आपका ऑप्शन प्रीमियम प्राइस जो है, ठीक है, प्रीमियम प्राइस जो है वो भी काफी फास्ट बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह के एनालिसिस करके आप अपने प्रीमियम प्राइस में किस तरह से होल्डिंग करके रखना है या फिर एग्जिट कर लेना है, तो वो सारी चीजें आप समझ सकते हैं। जिस तरह से मैंने डेल्टा थीटा गामा ये सारी चीजें समझाई हैं उसके बेसिस पे ही, एंड ये विक्स इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वेगा इन सबको एक साथ समझ के एक साथ एनालाइज करके आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अब मुझे ऑप्शन में बने रहना चाहिए या फिर डी के रेट काफी बढ़ने वाला है तो मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए, या फिर मार्केट वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है एंड मेरा डेल्टा भी काफी अच्छा है तो प्राइस मूवमेंट भी काफी अच्छा होने वाला है, वो सारी चीजें आप समझ सकते हैं, ठीक है। Additionally, Vega tend to have a larger effect on at the money prices, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि as compared to in the money या out of the money, वेगा किसको अफेक्ट करता है, एट द मनी के प्राइसेस को ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। कंपेरेटिवली इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी को भी अफेक्ट करता है, बट कंपेरेटिवली एट द मनी पे
जो भी आपके ऑप्शन प्रीमियम प्राइसेस रहते हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी वेगा के रिलेटेड। वेगा किस तरह से अफेक्ट करता है मार्केट में आपके ऑप्शन प्राइसेस को। ठीक है, longer the expiration period, higher the effect of vega, and just because of your option contract is getting more time to perform potential volatility in the market। ठीक है, तो इस वजह से काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जिस तरह से थीटा सेलर के फेवर में काम करती है, उसी तरह से वेगा जो है ऑप्शन बायर के फेवर में काम करती है। ठीक है, ऑप्शन बायर के फेवर में काम करती है। तो कभी भी आप नोटिस करो कि मार्केट जो है अगर आज 9 बजे स्टार्ट हुई है, ठीक है, 9 बजे स्टार्ट हुई है एंड 3 बजे 3:30 बजे जब मार्केट बंद होती है तब तक मार्केट साइडवेज ही चल रही थी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ओपनिंग के टाइम पे 300 रुपये आपका ऑप्शन प्रीमियम था एंड मार्केट बंद होते हुए आपका प्रीमियम 380 रुपये तक चला गया। ठीक है, बट हमने तो देखा है कि ऑप्शन बायर करने के बाद ऑप्शन बायर्स को फ्लैट मार्केट में लॉस ही होता है, बट यहाँ पे 80 रुपये प्रीमियम प्राइस बढ़ जाते हैं। क्यों? इसका इफेक्ट जो होता है इसकी वजह से होता है, वेगा की वजह से। ठीक है, क्योंकि वेगा आपका हायर होगा एंड मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है उसी वक्त काफी ज्यादा रहती है। ठीक है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं कैलकुलेट करके या फिर डेटा विंडो पे जाके डेटा देख के आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होने की वजह से जो होता है 300 से 380 पर आपकी प्रीमियम प्राइस बढ़ के क्लोजिंग दे देती है, इवन फ्लैट फ्लैट मार्केट रहता है तो भी। तो इस वजह से कहा जाता है कि वेगा वर्क्स फॉर ऑप्शन बायर। ठीक है, ऑप्शन बायर के फेवर्स में वेगा काम करती है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ऑप्शन ग्रीक वेगा। इसके साथ ही हम आगे बढ़े तो देखते हैं कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एंड वेगा का किस तरह से कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं ऑप्शन ऑप्शन बाय करते वक्त। तो सिंपली आप देखो कि कभी भी जब आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो एंड उसका वेगा काफी हायर रहे, ठीक है, कंपेरेटिवली हायर रहे, लाइक 25, 30, 38 इस तरह से हो सकता है। एंड जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती रहेगी, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो फिर क्या होगा, आपका ऑप्शन प्रीमियम प्राइस भी बढ़ता रहेगा। आपका वेगा हाइयर है, ठीक है, आपने जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है उसका वेगा काफी ज्यादा है एंड उसी वक्त क्या हो रहा है कि आईवी भी आपका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, जो वैल्यू पिछली वैल्यू थी लगभग एक दिन पहले, 2 दिन पहले, या इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म में कर रहे हो, तो एक दिन पहले 2 दिन पहले जो वैल्यू थी अभी वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन प्रीमियम प्राइस भी बढ़ेगा। अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी घटती है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसी वक्त क्या होगा, ऑप्शन प्रीमियम प्राइस आपका घटेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि इट इट कैन गिव यू सिग्निफिकेंट प्रॉफिट पोटेंशियल। ठीक है, मतलब क्या होता है कि एक लॉन्गर पीरियड आपके पास है, ठीक है, लॉन्गर एक्सपायरी पीरियड है आपके पास कि काफी टाइम अभी मेरे पास बचा है, लगभग 1.5-2 महीने बचे हुए हैं मेरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने में एंड उसका वेगा काफी हायर है। ठीक है, एंड वॉलेटिलिटी भी मार्केट में काफी ज्यादा ऑब्जर्व हो रही है अभी के केस में। तो इन सब को एक पेज पे आप रख के देखोगे तो आपको काफी प्रॉफिट पोटेंशियल दिखाई देगा मार्केट में कि भैया अभी अच्छा मोमेंट है एंड यहाँ पर हम एंट्री लेके, ठीक है, यहाँ पर हम एंट्री लेके काफी अच्छा और बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक समराइज मोड पे आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही आप देखो कि नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक जो होता है एंड लास्ट ऑप्शन ग्रीक है ये। तो रो की जो हम बात करें तो रो क्या दर्शाता है एंड किस तरह की सेंसिटिविटी दिखाता है, वो सारी चीजें हम दिखाएंगे। तो ये कभी भी एक तरह की सेंसिटिविटी दिखाता है ऑप्शन प्राइस को लेके कि जब भी आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन प्राइस या ऑप्शन प्रीमियम प्राइस किस तरह से चेंज होंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि रो इज ए ऑप्शन ग्रीक, ठीक है, रो इज ए ऑप्शन ग्रीक विच रिप्रेजेंट द सेंसिटिविटी या फिर विच
which note the rate of change of option premium price with respect to change in the interest rate। ठीक है, तो इस तरह से आप रो को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, रो क्या होता है कि ऑप्शन प्रीमियम प्राइस कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू जब मेरा चेंज हो रहा है इंटरेस्ट रेट में अगर कुछ चेंज हो रहा है लाइक 1% का चेंज हो रहा है, तो उस वक्त मेरा ऑप्शन प्राइस में किस तरह का चेंज होगा वो आपको उस सेंसिटिविटी को आपको दर्शाता है। ठीक है, तो वो किस तरह से होता है, लाइक अभी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। ठीक है, जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, मार्केट बुलिश होने वाली है। मार्केट बुलिश होने वाली है मतलब क्या होगा कि कॉल बायर्स आ जाएंगे मार्केट में। दैट मीन्स मार्केट अट्रैक्ट द कॉल बायर्स। ओके, कॉल बायर्स को अट्रैक्ट कर रही है एंड हेंस यहाँ पे एक और चीज नोटिस करोगे कि कॉल ऑप्शन में हमेशा पॉजिटिव रो दिखाई देंगे। ठीक है, पॉजिटिव रो दिखाई देता है एंड कॉल ऑप्शन का प्रीमियम प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई देगा मार्केट में आपको। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। सिमिलरली इसी केस में देखें, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, मतलब क्या हो रहा है, मार्केट बुलिश है। ओके, मार्केट बुलिश है मतलब क्या होगा कि पुट ऑप्शन बायर मार्केट में आएंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सबका जो व्यू है अब बुलिश हो गया है, तो पुट ऑप्शन बायर आएंगे नहीं, कोई पुट ऑप्शन बाय नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट बुलिश है एंड कॉल ऑप्शन में ही बायर्स का जो अट्रैक्शन है कॉल ऑप्शन में ही बना रहेगा। ठीक है, एंड इसी तरह से आप देखो, तो जब भी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो पुट ऑप्शन रिस्की हो जाता है ऑप्शन बायर्स के लिए एंड डेफिनेटली यहाँ पर पुट ऑप्शन जो भी शॉर्ट करके रखता है उनके लिए अच्छा रहता है, पुट सेलर्स के लिए, पुट राइटर्स के लिए काफी अच्छा मोमेंटम मिलता है उन्हें। ठीक है, यहीं पे आप देखो तो पुट ऑप्शन में आपको निगेटिव रो दिखाई देता है। ठीक है, निगेटिव रो दिखाई देता है। ओके, एज द इंटरेस्ट रेट हाइक्स, ठीक है, एज द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, ठीक है, आपका पुट ऑप्शन प्रीमियम प्राइस डिक्रीज होता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी एक सिंपल एग्जांपल से। तो आपको जो हमारा ये लास्ट ऑप्शन ग्रीक है रो, इट मेजर्स हाउ मच प्राइस ऑफ ऑप्शन या फिर हाउ मच ऑप्शन प्रीमियम प्राइस विल चेंज इफ 1% ऑफ चेंज इन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ठीक है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट में अगर 1% का चेंज होता है तो मेरे ऑप्शन प्रीमियम प्राइस में कितना चेंज होगा, यही आपको रो मेजर करके दिखाता है। डेफिनेटली रो ये जो ग्रीक है ज्यादा सेंसिटिव या फिर ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है जो आपका ऑप्शन प्रीमियम प्राइस को अफेक्ट करे, बट एट सम इवेंट्स जहां पर इस तरह के इंटरेस्ट रेट हाइक की बात की जाती है या इस तरह के न्यूज आते हैं या फिर इस तरह का कोई एक्टिविटी चल रहा होता है, तो डेफिनेटली आपके ऑप्शन प्राइस पर इसका भी इफेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि कॉल ऑप्शन में पॉजिटिव रो दिखाई देंगे आपको, जब भी आप कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में ग्रीक में जाके देखोगे तो पॉजिटिव रो दिखाई देगा एंड पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में आप जाके देखोगे तो आपको निगेटिव रो दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि ये जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है ये आपको कहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये आरबीआई की साइट पे आपको वैल्यू दिखाई देते हैं, वो वैल्यू मैं आपको ले जाकर दिखा देता हूँ कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पर दिखाई देंगे। तो चलिए आरबीआई के वेबसाइट पे चलते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मुझे टाइप कर लेना है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई क्लिक कर देना है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर www.rbi.org.in। ठीक है, इस पे मुझे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके सिंपली आपको मार्केट ट्रेंड पर क्लिक करना है। मार्केट ट्रेंड पर क्लिक करने के बाद आपको क्वार्टरली, 6 मंथली एंड एनुअली जो परसेंटेज चेंज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है, ये आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो 91 डेज का, ठीक है, 182 डेज का एंड 364 डेज का आपको ये परसेंटेज दिखाई देंगे। इसे ही हम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है वो यही सारे होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको 7% का दिखाई दे रहा है, 7% 6 ऑलमोस्ट क्वार्टरली भी आप देखो, 6 मंथली भी देखो, वहाँ एनुअली भी देखो, अप्रोक्सीमेट 7% के आसपास बना हुआ है, ठीक है। 7.0599, 7.0494 एंड 6.8474%, ठीक है। तो आई होप कि ये डेटा भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इन सारी वैल्यूज में जब भी चेंजेस होते हैं तो रो का इफेक्ट आपके ऑप्शन प्रीमियम पर होता है, ऑप्शन प्रीमियम प्राइस पर होता है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी एंड सिंपल लैंग्वेज में एंड सिंपल तरीके से किस तरह से हमारे ऑप्शन ब्रेक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं एंड किस तरह से हमें वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी होती है जब भी हम कोई ऑप्शन बाय करते हैं या कभी सेल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं या फिर जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें हमारे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं वहाँ पर जरूर रिप्लाई करूँगा आपके डाउट्स के लिए। इसके अलावा फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड टू वे कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखिए सो दैट आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन बनता है एंड जब भी आप हमसे बातें करते हो तो आपका प्यार भी झलकता है, तो इस तरह से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे या फिर आपका नॉलेज ग्रो अप होता रहे, तो डेफिनेटली इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने सर्कल में। एंड थैंक यू सो मच, आई होप एंड आई विश कि आपका वेल्थ इसी तरह से मल्टीप्लाई होते रहे। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।